कितना सुंदर समय है आज फिर से दुनिया में मेरे अद्भुत परिवार और परमेश्वर के कीमती अद्भुत लोगों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। मैं फिर से आपके साथ हूँ और आज सांप को उलट और तोड़ दिए जाएंगे। सुनो, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सांपों को उलट दिया जाए और कैसे इसे तोड़ा जाए और इससे स्वतंत्र हुआ जाए, क्योंकि लोगों को इसे समझना होगा। हम परमेश्वर के लोगों को समझना चाहिए। हाँ, जिसे पुत्र स्वतंत्र कर देगा वह स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन यह प्रभु के साथ हमारे सहयोग की मांग करता है और उसका वचन स्वतंत्रता रातों रात में ही नहीं आती है। स्वतंत्रता एक प्रक्रिया है। हमें स्वतंत्रता में चलना है और हम स्वतंत्रता में चलने लगते हैं जैसे ही हम उसके वचन की शक्ति में प्रभु के साथ चलने लगते हैं। मैं अभी किसी से बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं उसे नहीं पता है क्यों उनके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। शायद कुछ मानसिक परेशानियां, शायद दूसरी परेशानियां, हो सकता है वित्तीय समस्याएं हों। वे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं और जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो हम उन्हें उलट सकते हैं और अंततः उन्हें तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत आजाद हो जाएं जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है हम महिमा के बाद महिमा में बदलते जाते हैं। हमारा छुटकारा प्रक्रिया रूप में होता है, हमारी बढ़त प्रभु में प्रक्रिया में होती है और सब कुछ भी। अब प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने कीमती वचन द्वारा उनसे बोलें, उन्हें बिल्कुल वही देखने दें जो भी आप अपने वचन में कहते हैं प्रभु, क्योंकि ताकि हम सभी आपके लोग आज आशीषित हों और यीशु नाम में उन्हें सभी बंधनों से, हर क्षेत्रों में सभी बंधनों से छुटकारा दो और परमेश्वर के लोग कहें आमीन। मैं हमेशा कहा करता था, आपको पता है, पुत्र जिसे स्वतंत्र कर देगा वह स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन मैं वास्तव में समझा नहीं था कि बाइबल इसमें चलने के बारे में क्या कहती है। और हम धीमे रूप में प्रगतिशील स्वतंत्रता में चलते हैं जैसे ही हम अपने परमेश्वर के वचन के ज्ञान में और परमेश्वर के वचन की स्वतंत्रता में और स्वतंत्रता में बढ़ते हैं। आइए रोमियो 6:16 के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह कैसे शुरू होता है, जैसे जहां भी बंधन आते हैं, और यह कैसे हो सकता है हमारे पूर्वजों द्वारा, या हो सकता है माँ और पापा, या इससे पहले दूसरों के द्वारा शुरू होता है। यह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, अभी उसके दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अब मैं सोचता था कि ठीक है, एक बार मैं बचाया गया तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, सुनो, मेरे मसीह होने के 50 सालों बाद मैंने खोजा कि यह छुटकारा होने की एक प्रक्रिया है, यह उद्धार पाने की एक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर हमें इसमें रखता है जैसे ही हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं। इसलिए कोई कहेगा, अच्छा, मैं 30 साल पहले या 50 साल पहले बचाया गया था। हाँ, जब आपका उद्धार शुरू होता है तो यह पूरा हो जाएगा। जब हम उस समय यीशु के सामने खड़े होते हैं तो हमारा पूर्ण छुटकारा पूरा हो जाता है। इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास बनाते हो, ये 100 सालों पहले मेरे परिवार में किसी पर लागू हो सकता है, जो कि बंधनों को उनके जीवन में लेकर आया, और वही बंधन उम्र दर उम्र, पीढ़ी दर पीढ़ी जारी बना रहता है। और फिर कुछ अनमोल व्यक्ति उस लाइन में बचाया जाता है तो कोई भी उन्हें नहीं बताता है कि अब आपको इसे उलटना है, जो भी 100 सालों पहले शुरू हुआ, जिसमें लोग बंधन में आए। बंधन क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि लोग बंधन में आते हैं जब वे स्वयं को संसार को दे देते हैं, जब वे शत्रुओं को दे देते हैं। इसलिए संभव है आपकी दादी की परदादी की दादी या दादा के परदादा के दादा या कोई भी हो, उन्होंने खुद को शत्रुओं को सौंप दिया और वह बंधन शुरू हो जाता है। साधारण सी बात है। अब बाइबल यशायाह 5 में कहती है, क्योंकि हमें इसे पहले समझना होगा, हमें समझना होगा कैसे बंधन आते हैं। और खुलकर कहूं तो आज भी वे लोग जो बचाए गए हैं, आपको पता है, वे ऐसी चीजों के अपने जीवन में लाने की अनुमति देते हैं जिसमें वे बंधन आते हैं। नहीं समझते कि परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने के लिए अपने वचन द्वारा टूल्स दिए हैं और हम उनका इस्तेमाल नहीं करते।
हम बंधनों में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए यशायाह अध्याय 5 वचन 13 से लेकर 15 तक, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती, क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान नहीं। नंबर 1, ये होशेया 4 में कहता है, मुझे लगता है कि हम सभी को हृदय से इसे जानना होगा। होशेया 4 और वचन 6 में कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। सही है, क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे रिजेक्ट कर दूंगा। इसलिए यही परमेश्वर के वचन के ज्ञान का अभाव हमारे और हमारे इतिहास में तुच्छ बना रहा है। अगर हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को रिजेक्ट कर देंगे तो बंधन आने को तैयार हैं। और यही बाइबल कहती है 2 तिमुथी अध्याय 2 वचन 25 और 26 में वचन में। ये एक बहुत आश्चर्यजनक भाग है। यह कहता है, वह विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। तो एक बार लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं अब वचन की ओर देखूंगा, मैं सत्य को देखने जा रहा हूं। अब यह कहता है कि और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तो अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं पहचानते हैं कि परमेश्वर का वचन स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है और कैसे इस बंधन से हम बाहर निकलेंगे, तो हम साधारणतया किसी भी समय दुष्ट आत्मा के फंदे को आने की आज्ञा देते हैं। लेकिन वचन कहता है हम स्वयं को फंदे से या शत्रु के जाल से छूट सकते हैं अगर हमें सच्चाई का ज्ञान होगा। तो वचन 25, अगर वे सत्य को पहचान लें। इसलिए पश्चाताप अद्भुत है, लेकिन पश्चाताप के बाद हमें परमेश्वर के वचन की पहचान करनी है। कारण आज लोग इस तरह की डरावनी शैतानी बंधनों में हैं। आपने सब ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं और अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। और भी ऐसे ऐसे बंधन हैं, क्योंकि शरीर उसमें सेट हो गया है और वे नहीं जानते कि क्या करें। उन्हें कोई नहीं बताता कि परमेश्वर के वचन की शक्ति अभी भी है, अगर तुम सही से इसका इस्तेमाल करोगे। अब आइए यहाँ कुछ चीजें समझते हैं। बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप में बताती है कि हम एक युद्ध में हैं। यह मसीही जीवन है। अगर आप सच में इसे नहीं समझते तो आप विजयी नहीं रह सकते। शत्रु उन लोगों को हरा देगा जो परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं, यद्यपि वे पास्टर भी क्यों ना हो। इसलिए इफिसियों 6:44 का उदाहरण बताता है। आपको पता है, जो कोई कहता है, अच्छा आपको पता है, अगर मसीही जीवन एक युद्ध है तो कौन इसमें रहना चाहेगा। मुझे आपको कुछ बताना है, हम जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि युद्ध संसार में उस तरह से भी बदतर है जितना कि चर्च में होता है, क्योंकि वे शैतान द्वारा बांधे गए हैं और उनके पास बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। कम से कम कलीसिया आजाद है यीशु नाम में। और जब दुष्ट आत्मा वापस हमें बंदरों में ले जाने की कोशिश करती है तो हम बिल्कुल जानते होंगे कैसे उनसे बाइबल द्वारा निपटना है। हमें उनका विरोध करना है, पर वे पूरे संसार को नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया ही शत्रुओं के बंधन में जकड़ी हुई है। यह तो एक आत्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है और शत्रु अविश्वासियों पर जीत हासिल कर रहा है, ना कि हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे विश्वास द्वारा उसका विनाश करने की शक्ति है और वह हमारे पास से भाग जाएगा, पर वह उनके पास से नहीं भागेगा। इसलिए इफिसियों 6:11 में यह कहा गया है कि आप परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। पर अविश्वासी नहीं हो सकते, लेकिन हम शैतान की धूर्तता का और उसकी योजनाओं का सामना करने में समर्थ हों, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि वर्तमान अंधकार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा महाशासकों से, स्वर्गीय क्षेत्र के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए यह सब इफिसियों 6 में दिया है। पर यह कहता है आप परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र धारण करें। अब मैं सेना पर शिक्षा नहीं दे रहा हूं, आज मैं भविष्य में हूंगा, दरअसल जल्दी ही, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के सभी हिस्सों में कैसे कार्य करता है। लेकिन हमें पता है हम एक युद्ध में हैं, और बाइबल हमें 2 कुरिन्थियों में भी यह बताती है, क्योंकि आप हमें समझना होगा कि यह एक युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध। लेकिन हम जीतेंगे अगर हम सही से करेंगे, अगर हम इसे सही से करेंगे तो, क्योंकि यह कहता है 2 कुरिन्थियों 10:3 और 4 में, हम संसार में रहते हैं अवश्य, किंतु हम सांसारिक मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते,
ये शारीरिक युद्ध नहीं है जहां हम रहते हैं, बल्कि यह आत्मिक है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है लेकिन परमेश्वर की ओर से सामर्थी हैं। मांस लहू में शारीरिकता का मतलब है यह एक युद्ध नहीं है जो हम शारीरिक रूप में लड़ते हैं, परंतु गढ़ों तक को ढा देने वाले परमेश्वर द्वारा पराक्रमी है। बाइबल आपको पता है जब हम किसी ताकतवर व्यक्ति पर काबू पा लेते हैं के बारे में बताती है। वे ताकतवर व्यक्ति कौन है जिनमें दुष्ट आत्माएं अंदर काम कर रही हैं। हम अगले कुछ दिनों में इसके बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही मनोहर होगा, क्योंकि जब आप दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं तो उन दुष्ट आत्माओं को बाहर न निकाले जो उस ताकतवर व्यक्ति के अधीन है। यीशु के नाम में उस ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ आए, और जब बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो वह बलवान कमजोर हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन नहीं होता है, जब लोग बाइबल को दरकिनार कर देते हैं, तो ये कैसे होगा? आगे जो चीज घटेगी वह उनको बर्बादी दिखा देगी, परेशानी होगी। पहली चीज है वापसी। वापसी का मतलब है उनकी आदतें विनाश के लिए बदलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आइए कहें किसी ने दोबारा जन्म लिया हो तो सब कुछ सुंदर होता है। अब उन्होंने परमेश्वर के वचन की उपेक्षा की तो अगली चीज आप देखेंगे और पहला चिन्ह आप देखेंगे कि वे विश्वास में पीछे हटने लगते हैं। 7 चरण होते हैं, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। वापसी का मतलब वे हाल ही की आदतों में बिल्कुल उलट हो गए, हाल ही के नमूने से बिल्कुल उलट गए। उदाहरण के लिए कोई बचाया गया, उसकी भाषा बदल गई। अब वे पवित्र बोलते हैं, वे अच्छा बोलते हैं, गाली गलौज खत्म हो गई, पर विश्वास अगर चला गया तो सब कुछ चला गया। और अगली चीज आप देखोगे, अगर आप देखते हैं कि पुरानी चीजें उनके मुंह में वापस आ गई हैं तो पीछे हट जाते हैं, वे वापस चले गए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन का प्रभाव अब उनके जीवन में नहीं रहा और वे अभिशाप में आ चुके हैं और गंदी बातें बकने लगे हैं और मूर्खता की बातें करने लगे हैं। दूसरी चीज जो घटेगी वह है उनका दमन। दमन का अर्थ है परमेश्वर की ओर धन्यवाद देने की अभिव्यक्ति अब खत्म हो गई है, क्योंकि जब लोग बचाए जाते हैं तब तो वे हमेशा ये कहते रहते हैं, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु मैं तेरे नाम को धन्य कहूंगा। अब अचानक से वे पीछे हट गए, इसलिए हम चले जाते हैं। वे प्रतिगमन से दमन की ओर बढ़ने लगते हैं, मतलब कि उनका धन्यवाद देने का भाव खत्म। तो जब भी आप देखोगे कि कोई अचानक से वे गंदी गंदी बातें बकने लगे और डरावने कृत्य करें और अब वे नहीं रहे हैं, वे अब धन्यवाद यीशु कहने लायक नहीं रहे, या यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं, तो सब कुछ गलत होने लगा है। नंबर 3, वे पीछे हटने के कारण रुकावटों की ओर बढ़ने लगे। अब वे परमेश्वर के साथ बिताए अपने अनुभवों को छुपाना शुरू कर देते हैं। फिर वे यीशु के साथ रिश्ते के बारे में बतलाने से भी शर्मिंदा होने लगते हैं। वे अब इस बारे में आगे बात नहीं करते हैं कि मैं 5 साल पहले बचाया गया था। वे बाइबल के बारे में अब बात नहीं करते हैं। वे अब प्रभु के बारे में बात नहीं करते हैं। वे परमेश्वर के साथ हर तरह की बातों के बारे में बात नहीं करते हैं। इसी कारण वे रुकावटों में आ गए हैं। वे इसे देख सकते हैं, तो वे प्रतिगमन से हट गए हैं। वे अपनी पुरानी आदतों में वापस चले गए हैं। वे पीछे हट गए और फिर सभी निकाल दिए गए, मतलब वे छुपाने लगे और परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में बातें नहीं करते हैं, और फिर सब खत्म। फिर उनका दमन हो जाता है। और दमन वास्तव में एक गहरा अंधेरा स्थान है जहां अब कुछ भी नहीं, अब प्रभु के प्रति भी धन्यवाद नहीं है। वह उनसे की गई बातों से पूरी तरह गायब हो चुका है। नंबर 4 है फिर वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब वे आशा रहित हो जाते हैं। वे एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां कोई आशा नहीं बची। यही नंबर 4 है। अब नंबर 5, फिर वे जुल्म करने लगते हैं। वे फिर डिप्रेशन से जुल्म की ओर जाते हैं और फिर अचानक से ही वे शत्रु द्वारा प्रबल हो जाते हैं। तो अगर कोई डिप्रेशन में है तो इसका कारण यह है कि वे वापस लौट गए, फिर दमन हुआ और छिपाया गया, और इसी वजह से उन पर डिप्रेशन आया। कोई आशा नहीं। और अगर वे डिप्रेशन से नहीं निपट पाते हैं तो फिर वे उत्पीड़न की शुरुआत करने जा रहे हैं, मतलब कि शत्रु उन पर शक्तिमान होगा।
और अगर वे उससे नहीं निपट पाते तो फिर वे एक और घातक स्थान में चले जाते हैं जिसे सनक कहते हैं। सनक या मनोग्रस्ती। मनोग्रस्ती क्या है? मनोग्रस्ती वह जगह है जहां वे दुष्ट आत्माएं द्वारा घेर लिए जाते हैं। वे बुराई के द्वारा, बुरी आत्माओं के द्वारा घिर जाएंगे, जहां फिर पूर्ण विनाश आता है और अब उसका आधिपत्य है। इसलिए यहाँ पीछे हटने वालों के 7 चरण हैं। जब लोग परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करते हैं, जब वे प्रभु को उनके जीवन में मृत्यु से जीवन की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर और बहुत कुछ भी प्रगति करते हुए बढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं। तो मुझे आशा है आपने इन सब को लिख लिया होगा। ये सब पीछे हटने के द्वारा शुरू होता है। वे पुराने स्वभाव में चले जाते हैं, यह पीछे और पीछे ले जाएगा। फिर वे प्रभु का धन्यवाद भी नहीं करते। उनका प्रभु के साथ अनुभव होना बंद हो जाएगा। उनका फिर दमन हो जाता है। वे अपने रिश्ते को मोहरबंद कर देंगे। वे यीशु के बारे में और बातें नहीं करते हैं। वे फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। नंबर 4, आशा खत्म हो जाएगी। फिर वे जुल्म करने को बढ़ेंगे। नंबर 5, शत्रु उन पर हावी होंगे और वे एक सनक में चले जाएंगे। वे दुष्ट आत्माओं द्वारा जकड़े जाते हैं। और 7वां, वे ग्रस्त हो जाएंगे। मुझे आपको कुछ बताना है, अभी भी उन सब के लिए आशा है जो ग्रस्त हैं, क्योंकि वे इस अभिशाप को उलट सकते हैं। वे उलट सकते हैं जो भी लोगों के जीवन में इसके बाद घटा था। व्यवस्था विवरण 11:26। क्योंकि मैं अभी भी लोगों को चुनाव संबंधित खतरे के बारे में सिखा रहा हूं, आपको पता है। इसलिए व्यवस्था विवरण 11:26 कहता है, परमेश्वर कहता है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और साप दोनों रख रहा हूं। अगर आज्ञाओं को मानोगे तो आशीष होगी और यदि नहीं मानोगे तो अभिशाप होगा। वचन 28 में। इसलिए हमने बहुत ही साफ साफ पाया है कि एक सांप बिना किसी कारण के नहीं आता है। हमेशा इसका एक कारण होता है। नीति वचन अध्याय 26 और वचन 2 में यह बहुत ही साफ तरीके से बताता है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही सांप भी व्यर्थ नहीं पड़ता। मतलब कि हमेशा एक कारण होता है कि क्यों लोग एक सांप के नीचे हैं, उसका एक कारण होता है। लेकिन आपको इसे ढूंढना होगा। आप इसे उलट सकते हैं, साधारण सी बात है। इसीलिए आज मैं एक सांप को उलटने और तोड़ने के बारे में शिक्षा दे रहा हूं। और अभी मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूं जिनको इसे सुनने की जरूरत है। इसलिए कृपया करके आप लोग इसे समझें। जब बंधन शुरू होते हैं, जब सांप शुरू होता है, तो ये आपके बच्चों तक भी असर डालेगा, ये आपकी पीढ़ी तक असर डालेगा। अब यह भी हो सकता है, और ज्यादातर तो बहुत सारे लोग जो अभी भी बंधनों में हैं और बंधनों से लड़ रहे हैं, महसूस नहीं किया कि यह तो उनके दादा दादी या परदादा के भी दादा या दादी से शुरू हुआ है। लेकिन वे समझते नहीं हैं और ना ही उनको कोई बताता है। यहाँ आपके करने के लिए रास्ता है, यहाँ रास्ता है। आप उलट सकते हैं जो भी उन्होंने शुरू किया, या उलट सकते हो जो भी आपने शुरू किया। लेकिन हमें समझना होगा कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है। यह पीढ़ी से पीढ़ी तक 2 पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह निर्गमन 20 के वचन 5 में कहा गया है कि तू उनको दंडवत ना करना और ना ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ, और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। यह अनूठा है। परमेश्वर बहुत ही महिमामय है। वह सांप एक निश्चित पीढ़ी पर आने की अनुमति ही नहीं देगा, क्योंकि उन सब ने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। उन पीढ़ियों पर लगातार करुणा करता रहता है, कोई अभिशाप नहीं। लेकिन क्या आपने महसूस किया कि अगर आप उस सांप को नहीं वापिस भेजते और नहीं तोड़ते, तो ये लगातार आपके बच्चों तक जाएगा। जो 100 सालों पहले शुरू हुआ था, शायद पहले कोई पीछे हटा हो, परदादा या परदादी या कोई भी हो। अब मुझे सुनो, जब लोग मूर्ति पूजा करते हैं, यह एक उन पर अभिशाप लाता है, जो कि यह नंबर 1 है। जब यह परमेश्वर की आज्ञाओं में आता है, पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने इस्राएल से बार बार क्या कहा था? उसने कहा, अगर तुम दूसरे देवताओं की आराधना करोगे तो मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा। इसलिए जिस परमेश्वर की हमने सेवा की, उसने प्रतिज्ञा की थी कि यदि हम उसकी आज्ञा माने और उसकी सेवा करें तो वह हमें आशीष देगा, अगर नहीं करेंगे तो आशीष न देगा।
इसलिए वह वही परमेश्वर है जो आशीष देता है और उन पर आशीष भेजता है जो आज्ञा मानते हैं। पर वह वही परमेश्वर है जो एक अभिशाप भी भेजता है। ये सब बाइबल में दिया है उन पर जो आज्ञा पालन नहीं करते। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं। यह बाइबल में है, आप इसे परमेश्वर के वचन से मिटा नहीं सकते हो। और अगर आप कहोगे कि ये तो पुराना विधान है, अरे नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप एक चीज भी बाइबल में से बदलोगे तो आप कुछ भी बदल सकते हो, जो भी आप चाहते हो। और यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था बदलने नहीं आया, मैं पूरा करने आया हूं। अब उसने हमारे अभिशापों को क्रूस पर ले लिया। जिन्होंने उसको स्वीकार किया, जिन्होंने उसकी आज्ञा मानी, जिन्होंने उसका अनुसरण किया, जिन्होंने उससे प्रेम किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कहे, अच्छा मैं अपने लिए जीऊंगा और अपने जीवन का आनंद लूंगा और प्रभु का अनुसरण नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सांप को उलटने की प्रक्रिया क्या है। तो मैंने आपको बताया कैसे ये शुरू होता है। आपको पता है हम सीधे आगे जंप नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझते हुए बढ़ना है। ये केवल हमारे बच्चों तक नहीं जाता, बल्कि ये हमारी उस भूमि पर भी जाता है जहां हम रहते हैं। आप हैरान हैं दुनिया उस जगह पर क्यों है। आप हैरान होंगे आज अमेरिका उस स्थान पर क्यों है। अमेरिका 70 के दशक के अमेरिका को देखो, आज का अमेरिका जैसा नहीं था। जो स्त्री और पुरुष यहाँ रहते हैं जानते होंगे। और आप कह सकेंगे वैसे ये पीछे नहीं जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। अगर परमेश्वर के लोग वही करें जो हम सबने करने की ठानी है, तो परमेश्वर उस स्थान को आशीष से भर देगा। इसलिए यहाँ दूसरा शमूएल 21 में यह कहता है, यह परमेश्वर के बारे में एक बहुत रिवीलिंग वचन है। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने कहा, यह साउल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। इसलिए परमेश्वर भूमि का भी न्याय करता है, या जो पहले जा चुका है उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा। यहाँ राजा साउल ने गिबोनियों को मरवा डाला था, क्योंकि परमेश्वर ने वहां यहोशू और इस्राएल की संतानों और गिबोनियों के मध्य एक वाचा बांधी थी। जब यहोशू उस भूमि पर आया, आपको पता है, जब गिबोनी लोग आए और उन्होंने एक तरह से इस्राएल को धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने फटे गंदे कपड़े पहने और फफूंद लगी हुई रोटियां रखी और इसी तरह से उन्होंने किया। वे उनके पड़ोसी थे, पर उन्होंने कहा नहीं, हम एक दूर देश से आए हैं। और यहोशू ने देखने के लिए प्रभु से नहीं पूछा था कि वे सच कह रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने उनके साथ उनकी रक्षा करने के लिए एक वाचा बांधी। पर शाऊल ने आकर उस वाचा को तोड़ डाला, जिसे यहोशू ने जो वाचा बांधी थी उन्हें मारने के परिणाम स्वरूप उसने गिबोनियों की वाचा को तोड़ डाला। फिर अकाल पड़ता है। तो यहाँ अकाल आया क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था जो उससे बहुत पहले हुआ था। परदादा के भी दादा से या परदादी की दादी से या जो भी हमारे परिवार में पहले आए, जिन्होंने वाचा तोड़ी हो या मूर्ति पूजा की हो, इनका अनुसरण किया हो और अनुसरण करने के बाद इसमें गिरे हों, यह भूमि तक पर प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें वे रहा करते थे। यह कई देशों में है, जैसा कि आप सभी जानते हो। लेकिन हम कलीसिया इसे उलट नहीं सकते, पर हम पूरी चीजों को जो चारों तरफ है फेर सकते हैं, उलट सकते हैं, अगर हम सही काम करें। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहोराम के बारे में बताना चाहता हूं कि उसके साथ हुआ क्या था, जो आहाब का पुत्र था। कैसे सांप उस पर आया, पर यहोशाफाट के द्वारा इसे उलट दिया गया था।